बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा आपने कितनी बार सुना है? कई बार सुना होगा, टीवी में इसके कई बार ऐड भी आते हैं और जब ये लोग देखते हैं तो गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है कि अब हमारे देश में, हमारे बिहार में इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है और लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन लोग कितना जागरूक हो रहे हैं, इसकी सच्चाई अब निकलकर सामने आई है। कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले अब स्थिति काफी सुधरी है, अब लोग बेटी पैदा करने में नहीं हिचकते हैं, अब लोग बच्चों के जन्म से पहले उनकी लिंग की जांच नहीं करवाते हैं। लेकिन ये आंकड़ा उन सारी तथ्यों का, उन सारी बातों का, उन सारे दावों का पोल खोलता है। एक ऐसा ही आंकड़ा हमारे सामने आया है कि किस तरीके से पिछले 5 सालों में लगातार बिहार में बेटियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ये पूरा आंकड़ा क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार में पिछले 5 सालों में बेटियों की संख्या घटती जा रही है। अगर पिछले 5 साल पहले की बात करें तो जहां प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 934 थी, तो 5 सालों बाद घटकर वो संख्या 908 हो गई है। और बिहार के हर एक जिले की कुछ ऐसी ही कहानी है। खासकर चौंक तो तब जाएंगे जब आप मुजफ्फरपुर का आंकड़ा देखेंगे। मुजफ्फरपुर में प्रति 1000 लड़कों पर 685 लड़कियां हैं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है कि अगर सरकार की तरफ से मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से मजबूत अभियान चलाए जा रहे हैं और इससे लोग अगर जागरूक हो रहे हैं, तो फिर बिहार में लड़कियों की संख्या क्यों कमती जा रही है? क्या आज भी बिहार में भ्रूण हत्या होता है? क्या आज भी बिहार में लिंग का जांच करवाया जाता है? क्या आज भी बिहार में बेटियों को जन्म से पहले उन्हें मार दिया जाता है? बस अब खुलासा नहीं होता है, बस अब चीजें निकलकर सामने नहीं आती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहने पे हमें ये आंकड़े मजबूर कर रहे हैं और इसका जवाब नीतीश सरकार को जरूर देनी चाहिए कि आखिरकार जब इतना खर्च किया जाता है, जब सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी शादी तक हम खर्चा उठाते हैं, अब लोग बिहार में जागरूक हो रहे हैं, अब महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है, अब लड़कों के बराबर महिलाओं की संख्या हो गई है, फिर यह आंकड़ा क्या है? क्या ये सारे आंकड़े झूठे हैं? अगर इस खबर की बात कर ले तो बिहार के हर एक जिले की ऐसी ही बात है। बात चाहे मुजफ्फरपुर की हो या फिर सारण की, मधुबनी की, दरभंगा की या पश्चिम चंपारण की, हर जगह आंकड़ा चौंकाने वाला है। राज्य अजीब विसंगति से जूझ रहा है। हमारे बच्चों का लिंगानुपात चिंताजनक अनुपात में गिरा हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े यही परिदृश्य परोस रहे हैं। सर्वाधिक गिरावट मुजफ्फरपुर में है। यहाँ चाइल्ड सेक्स रेशियो 930 से गिरकर 685 पहुंच गया है। राज्य का औसत भी बीते 5 वर्षों में 26 अंक घटा है। 5 साल पहले ये 934 था, जो अब 908 हो गया है। अब रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद सरकार ने लैंगिक संवेदनशीलता पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये तब है जब राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जैसी स्कीमें चलाई जा रही है, जिसमें बेटी के जन्म के वक्त 2000 रुपए एफडी होता है और 18 साल की उम्र पर राशि का भुगतान बेटी को होता है। योजना का मकसद ही भ्रूण हत्या रोकना, लिंग अनुपात में सुधार लाना और जन्म पंजीकरण को बढ़ावा देना था। बच्चियों को सुरक्षित पैदाइश से लेकर पढ़ाई विदाई तक की योजनाओं की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय, महिला एवं बाल विकास निगम, ICDS, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग आदि से जुड़ी हुई है। चिंता यही है कि बच्चियों को बचाने, उन्हें आगे बढ़ाने की तमाम कोशिशों के बावजूद लिंगानुपात आखिर गिर क्यों रहा है? गड़बड़ी कहाँ है और हम चूक कहाँ जा रहे हैं? जब हम बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, फिर ये आंकड़े क्या है? या आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं? क्या आज भी बिहार में 5 साल पहले जो कुछ होता था, क्या वो अब भी हो रहा है? कुछ सालों पहले जो कुछ होता था वो अब भी हो रहा है, बस सरकार की नजर से छुपा हुआ है, क्योंकि ये आंकड़े यही पोल खोल रहे हैं। आपकी राय क्या है इस बारे में? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।